क्या परमेश्वर को हमें दुख देना पसंद है? क्या परमेश्वर हमें कष्ट में देख के खुश होते हैं? खुदा के नाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर एना का सलाम। प्रियो, बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसको परमेश्वर का मित्र कहा गया है। व्हाट अ टाइटल दैट गॉड हिमसेल्फ गेव हिम, एंड यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग बाय नाउ। उसका नाम अब्राहम था। अब्राहम को परमेश्वर ने खास उपाधि दी, ये मेरा मित्र है। मित्र यानी वो व्यक्ति जो परमेश्वर को समझ सकता है, और परमेश्वर तो ऑब्वियसली उसके हृदय की हर बात को समझता था। उसके हृदय की बात को समझकर ही परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा और वो जातियों में आशीषों का मूल होगा। प्रियो, गॉड वांटेड हिम टू बी अ ब्लेसिंग। यदि आप पढ़े उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय और उसका दूसरे पद में लिखा हुआ है, सारा अब्राहम के द्वारा गर्भवती होकर उसने पुत्र को जन्म दिया, और तीसरे पद में लिखा है उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा। नो मोर पेन, जस्ट लाफ्टर। इसहाक का मतलब होता है खुशी, हंसी, जो परमेश्वर ने उन्हें प्रदान की थी। लेकिन ये क्या, जब आप 22वें अध्याय के दूसरे पद में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि अब्राहम से परमेश्वर ने एक बात पूछी, अब्राहम तू कितना प्रेम करता है? एंड ऑब्वियसली उसका आंसर यही होगा, परमेश्वर मैं आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। एक बेटा चाहिए था, धन दौलत की कमी तो थी नहीं, आपने वो भी दे दिया, अब किस चीज की कमी है? और परमेश्वर ने उसको बोला, जा अपने इकलौते बेटे को जिससे तू सबसे ज्यादा प्रेम करता है उसे लेके मेरे लिए होम बलि चढ़ा दे। और परमेश्वर ने पर्वत का नाम भी बताया, प्रियो, मोरिया पर्वत पे जा और वहां पर अपने बेटे को बलिदान कर दे। जरा सोचिए, एक बाप की हैसियत से अब्राहम के दिल पे क्या बीत रही होगी। अब्राहम जिसका स्वयं परमेश्वर एक मित्र था, एक ऐसा मित्र जो कभी धोखा नहीं देगा, जो सिर्फ उसके भले की सोचेगा, जो एक परफेक्ट परमेश्वर है। ही इज द मेकर ऑफ यूनिवर्स। वो परमेश्वर उससे कह रहा है कि अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान दे दे। मेरे ख्याल से अब्राहम के लिए इससे ज्यादा कठिन समय नहीं रहा होगा। बट दिस टाइम he decided to honor God. This time he had decided that he will not use his own brain, जैसा कि उसने पहले किया था। उसने अपनी पत्नी सारा के साथ मिलके इश्माइल को जन्म दिया, और कुछ समय के बाद उसे इश्माइल को खोना पड़ा। This time he thought, चाहे कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर को महिमा दूंगा। प्रियो, उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। उत्पत्ति यदि आप पढ़े नीति वचन 3 अध्याय 5वें पद में लिखा है, तू अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना। And he went with his child. अपने सेवकों को लिया, लकड़ियां इकट्ठा की, आग का सामान इकट्ठा किया, and he just started going for the sacrifice, जो परमेश्वर ने उससे कहा था कि तुम मुझे बलिदान कर दो। मोराया पर्वत पे पहुंच के उसे अपने सेवकों को नीचे रखना पड़ा। Now he has to go on top alone. Even Isaac did not know. इसहाक को, जो उसका एकमात्र बेटा था, इकलौता बेटा था, उसे भी नहीं पता था क्या करना है। और जब वो रास्ते में जा रहे थे, प्रियो, इसहाक ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी सब कुछ तो तैयार है, भेड़ कहाँ है सैक्रिफाइस करने के लिए? और अब्राहम ने एक बहुत ही खूबसूरत समय जवाब अपने इस कठिन समय में दिया, परमेश्वर उपाय करेगा। गॉड इज जायरे। परमेश्वर यिरे है, प्रबंधक है, और वही प्रबंध करेगा। दिस टाइम ही हैड डिसाइडेड नॉट टू यूज हिज ओन ब्रेन। और जब वो ऊपर जाते हैं, प्रियो, टॉप में पहुंचते हैं, चोटी पे पहुंचते हैं, और वहां पर उसने अपने बेटे को सैक्रिफाइस करने के लिए अपनी छुरी उठाई, और जैसे ही वो सैक्रिफाइस करने वाला था, परमेश्वर ने कहा, स्टॉप इट, रुक जा, अपने बेटे को सैक्रिफाइस मत कर। मैं नहीं चाहता कि तू अपना बलिदान कर दे, अपने बेटे का बलिदान कर दे। देख दूसरी साइड देख, वहां पर एक भेड़ है, उसको उठा और उसे होम बलि करके चढ़ा दे। प्रियो, गॉड वांटेड टू टेस्ट हिम. God wanted him to trust him that God is able to make him fruitful alone. परमेश्वर चाहता था कि वो परमेश्वर पे भरोसा रखे, और जब अब्राहम ने ऐसा किया तो परमेश्वर का खूबसूरत प्रोविजन उसको दिखाई दिया। अपने दुख के समय में हम परमेश्वर की दुहाई तो सुनते हैं, लेकिन अपने कान वगैरह बंद कर लेते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी अलोन विद द लॉर्ड जब आप दुख में हो तो, और परमेश्वर का प्रोविजन उस समय पे सबसे नजदीक दिखाई देता है। जरा सोचिए, अब्राहम ने अपने दुख की चरम सीमा पर यदि अपने परमेश्वर की आवाज ना सुनी होती तो उसने अपने इकलौते बेटे को मार दिया होता, फिर क्या होता?
उसकी गवाही बदल गई होती। परमेश्वर ने मेरे बेटे का बलिदान कर दिया, परमेश्वर ने इकलौता बेटा मुझसे ले लिया, लेकिन उस दुख की घड़ी में उसके लिए जरूरी था कि वो परमेश्वर की आवाज अकेले सुने, ऊंचाई पे चढ़ के सुने, चोटी का विश्वास रखे, ताकि परमेश्वर का प्रबंध को वो नजरअंदाज न करे। प्रियो, अपने दुख के समय में, कठिनाई के समय में बी अलोन विद द लॉर्ड। अपने आप को अलग कर लीजिए ताकि आप परमेश्वर की आवाज को गहराई से सुन सके। जब हम अपनी कठिनाई के समय में जाते हैं, सेविकाई के समय में, दुख के समय में, स्ट्रगल के समय में, लेट्स होल्ड ऑन टू द लॉर्ड, लेट्स नॉट लुक हियर एंड देयर। अपनी बुद्धि का सहारा ना लें, परमेश्वर पे भरोसा रखें और परमेश्वर आपके लिए सीधा इंतजाम करेगा। प्रभु आपको आशीष दे।